सो गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू द चैनल। सीए इंटरमीडिएट के जनवरी 25 अटेम्प्ट के रिजल्ट्स आर आउट एंड बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पास हुए बट बहुत सारे बच्चे पास नहीं भी हुए। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वर नॉट एबल टू क्लियर इन दैट पर्टिकुलर रिजल्ट। इस रिजल्ट में जो बच्चे क्लियर नहीं हो पाए हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि पता है जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए ना उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि उनको लग रहा है सिर्फ मेरा ही क्लियर नहीं हुआ है, सिर्फ मैं ही पीछे रह गया, मेरे से जितने फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने दोस्त हैं वो सब आगे निकल गए, उन सबका क्लियर हो गया और मेरा क्लियर नहीं हो पाया। और सर इतना हम सेल्फ डाउट में घुस चुके हैं कि अब हम उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? 14% रिजल्ट वॉज देयर फॉर ग्रुप 1। 14% रिजल्ट आया ग्रुप 1 का। तो इसका मतलब मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो 100 में से लगभग 14 बच्चे पास कर पाए एंड 86% स्टूडेंट्स जो थे वो क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, अब जो 86% स्टूडेंट्स है ना उनका अभी क्या सीन चल रहा है कि वो इसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं दैट वी वांट टू डू बट सर हमें समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। ठीक है, हमको क्लैरिटी नहीं मिल रही है दैट हाउ वी नीड टू रीस्टार्ट, हाउ वी हैव टू बाउंस बैक, हमको वापस कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि वो इतना सेल्फ डाउट में घुस चुके हैं कि शायद आई एम द वन हु इज नॉट मेड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। मैं जो हूं मैं शायद सीए के लिए नहीं बना या सीए मेरे लिए नहीं है। बहुत ज्यादा ऐसा उस जोन में जा चुके हैं। ठीक है, मैं तुमको एक चीज बताऊं, ये जो जनवरी 25 अटेम्प्ट है जो आपके फेवर में नहीं था ना, May 25 attempt you are saying that I am going to clear it, but उसके लिए तुमको एक रीस्टार्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब you have to come out of that zone, you have to come out of that shell। आपको उस शेल से बाहर आना पड़ेगा और अपनी तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। देखो, या तो ऐसा कर लो कि जो हो चुका है अब उसी को सोच के टाइम खराब करते जाओ और ये वाला अटेम्प्ट भी वैसे ही चला जाएगा, या फिर जितना जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हो ना उतना जल्दी एक्सेप्ट करो, कम आउट ऑफ दैट जोन एंड स्टार्ट स्टडिंग एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इन अ वेरी 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 एफिशिएंट मैनर। ठीक है, अभी से पढ़ना शुरू करोगे ना, आज से ही अपना रिजल्ट लिखना आप शुरू कर दोगे। फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू विल स्टार्ट राइटिंग योर रिजल्ट, आई एम सेइंग। ठीक है, आज से आप पढ़ाई करना शुरू नहीं करोगे, आज से ही आप अपना रिजल्ट क्रिएट करना शुरू कर दोगे, बिकॉज एवरी सिंगल स्टेप ऑफ यू विल बी काउंटेड इन दैट रिजल्ट। ठीक है, कुछ बच्चे सर लास्ट में उठा लेंगे, लास्ट में पढ़ाई कर लेंगे, तो लास्ट वाली पढ़ाई से मैं बोलूंगा 100 में से कोई एक दो हो सकता है जो निकल जाए, बट 100 के 100% बच्चे ऐसे निकल जाएं तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप उस एक्शन में नहीं आओगे, सिर्फ आप प्लानिंग मोड पे बैठे हो, यू आर इनटू दैट प्लानिंग जोन, यू आर इनटू दैट प्लानिंग मोड, सोच रहे हैं कि अब क्या होगा कैसे होगा, सोचने से तो कुछ भी नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट एक्टिंग। जब तक आप उस एक्शन में नहीं आओगे, आप उस चीज को करना स्टार्ट नहीं करोगे, वो होगी ही नहीं। ठीक है, बट सर हम कैसे करें स्टार्ट? मतलब ये तो हमको सब पता है कि इतना सब ये रीस्टार्ट करना है, हमको ये सब हमको सब समझ में आता है, बट हाउ वी नीड टू डू द थिंग्स। मैं तुमको एक चीज समझाता हूं, पहले मैं ओवरऑल बात करूंगा। ठीक है, देन आई विल कम टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट अबाउट लॉ आल्सो। ठीक, सो आई विल कम टू दैट लॉ वाला सब्जेक्ट, लॉ वाले पार्ट के ऊपर भी मैं आऊंगा स्पेसिफिकली, बट पहले मैं एक जनरल बात करता हूं दैट एनीवन हु इज सीइंग दिस वीडियो, यहां पर वीडियो में बने हुए हो तो पूरी वीडियो एंड तक सुनना। ठीक है, क्या क्या गलतियां आप लोग कर देते हो या आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से तो चीजें ठीक हुई हैं बट एक्चुअल में वो ठीक नहीं थी। ठीक, फर्स्ट, बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन कुछ बातें अपने आप से पूछो। ठीक है, बात नंबर 1, सर आई प्रिपेयर्ड वेल बट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तुम लोग, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए और बच्चों ने बोला कि सर मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी बट मेरा क्लियर नहीं हुआ। माई क्वेश्चन टू यू कि क्या आपने एक्चुअल में प्रिपरेशन की थी? ठीक है, या तुम सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहे हो कि हां मैंने प्रिपरेशन की थी? आप एक बारी बैठ के तसल्ली से शांत दिमाग से ये सोचो कि क्या वाकई में जितनी प्रिपरेशन, जितनी तैयारी इस एग्जाम को निकालने के लिए चाहिए होती है, क्या उतना डेडिकेशन से मैंने टाइम दिया था? नहीं दिया था। क्योंकि अगर आपने उतना डेडिकेशन से टाइम दिया होता ना तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता। ठीक है, अगर हमने उतना डेडिकेशन से, उतनी मेहनत से पढ़ाई की थी तो वी वर एबल टू क्लियर, बट अगर क्लियर नहीं हुआ है तो इसका मतलब कहीं ना कुछ बेटा जी डाउट्स हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ वो गैप्स पेंडिंग है, कुछ ना कुछ डॉट्स हैं, कुछ चीजें तो पेंडिंग है, कुछ जगह पे तो आप लैक कर रहे हो। यू हैव टू असेस दैट पॉइंट कि मेरे को कहां पर इस समय हथौड़ा मारना है। ठीक है, वो कौन सी चीज है जो मेरे से छूट रही है और मैं उसको इस बार बेटर करके इस अटेम्प्ट को निकाल सकता हूं। सो डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी को भी, पहले अपने आप को असेस करो, अपने अंदर झांको और ये देखो कि क्या वाकई में जितनी तैयारी, क्या ये मेरा 100% था? इफ यू आर सेइंग दैट यस इट वाज माय 100%, तो मैं मानूंगा 100 में से कोई एक दो बच्चे ऐसे होंगे जिनका शायद कोई लक फैक्टर रहा हो। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लक फैक्टर, बट वो कोई एक दो बच्चे होंगे जिनके साथ ऐसा शायद हो सकता है गलत हो गया हो। बट
आउट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा 95% 98% स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो चीज लैक कर रहे हैं ना, आपको वो पकड़ में आएगी, और वो पहचाननी बड़ी जरूरी है। क्योंकि अगर आपने वही नहीं पहचानी ना, आप अगले स्टेप पे फिर वही गलती करोगे और अगले रिजल्ट में फिर उसी गिल्ट में बैठोगे कि यार ये क्या हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीअसेस दैट थिंग। पहला सवाल अपने आप से करो कि क्या सर मैंने जो पढ़ाई की थी वॉज दैट माई 100%। क्योंकि तुमको ये पता है कि कहीं ना कहीं तुम किसी दिन तो बैठ के सोच रहे थे कि यार आज मैंने 4 घंटे खराब कर दिए, आज मैंने 8 घंटे खराब कर दिए, यार मेरे ये 2 घंटे मैं उस सब्जेक्ट को, उस चैप्टर को दे सकता था। तो आज वो रियलाइज करो, क्योंकि वो चीज अब दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर वो अब दोबारा रिपीट होगी, यू विल बी अगेन इन दैट अनसक्सेसफुल लिस्ट। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी है। आपको ऐसा लगता है दैट यस आई डिड माई बेस्ट, और हम रिजल्ट वाले दिन फिर चाहे हमने कुछ भी तैयारी ना की हो, बट व्हेन वी फेस द फेलियर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ना, वो अनसक्सेसफुल सबसे पहली बार देखते हैं, तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और चाहे हमने, मैं बोल रहा हूं ऐसे बच्चे भी हैं कुछ भी तैयारी ना की हो, उन्होंने कुछ भी तैयारी नहीं की थी, दे वर रेडी टू लीव द अटेम्प्ट, बट स्टिल उन्होंने अटेम्प्ट दे दिया। ठीक है, नहीं हुआ क्लियर, वो उनको भी पता था कि नहीं होगा क्लियर, क्योंकि पढ़े ही नहीं थे, बिल्कुल पढ़े ही नहीं थे। बट जब रिजल्ट आया अनसक्सेसफुल दिखा वहां पे, तो दे ऑल्सो क्राइड, रोना उनको भी आया। ठीक है, दिक्कत उनको भी हुई और दर्द उनको भी हुआ, पेन उनको भी हुआ। क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले अनसक्सेसफुल देखा, सबसे पहली बार लाइफ में अनसक्सेसफुल देखा, तो पेन उनको भी हुआ। बट उनको रियलाइजेशन है कि भाई मैंने पढ़ाई नहीं की थी, दे विल एक्सेप्ट इट। प्रॉब्लम तो उनको भी हुई, बट और भी ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी यही एक्सेप्टेंस नहीं हो पा रही कि कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी थी। तो आस्क दैट योरसेल्फ कि क्या मेरे से प्रॉब्लम हुई है, क्या मेरे से कमियां हुई हैं, क्या चीजें मुझको सुधारनी है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ बच्चे जो ये 86% में से हैं, ये लोग क्या सोच रहे हैं, एक काम करते हैं, मई अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं एंड वी विल शिफ्ट टू द सितंबर अटेम्प्ट। एक काम करते हैं, अभी मैं एक ही ग्रुप प्लान कर रहा था, कुछ लोग जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है मई में, वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सर कुछ ये रिजल्ट देख के हमारी तो हालत खराब होगी, तो हम एक काम करते हैं, मई स्किप करते हैं और सितंबर में हम बोथ ग्रुप दे देंगे, तो वी विल बी एट नो लॉस। मतलब हमारा तो कोई लॉस ही नहीं होगा, कोई टाइम का लॉस नहीं होगा। वैसे भी अगर मैं मई में फर्स्ट ग्रुप देता और फिर मई निकलता, फिर सितंबर में सेकंड देता, फिर वो निकलता, तो मेरा सब बैलेंस चल रहा है। तो मैं ऐसे कर लेता हूं, मैं तुमको एक चीज रिटर्न में दे सकता हूं। इफ यू आर सेइंग दिस ना कि मे अटेम्प्ट स्किप करके वी विल गो टू द सितंबर अटेम्प्ट, तो तुम ध्यान रखना, तुम जुलाई अगस्त में मेरे को दोबारा मैसेज करके ये भी बोल दोगे कि सर सितंबर में भी नहीं हो पा रहा। क्योंकि ये चीज तो बेटा हर बार आएगी, ये हर अटेम्प्ट पे आप ऐसे ही करोगे। अभी आप लीनियंसी दिखाओगे एंड व्हेन द रिजल्ट्स, व्हेन द एग्जाम्स विल बी नियर, तो ऐसा लगने लग जाएगा मेरी प्रिपरेशन नहीं है और मैं अगले अटेम्प्ट पे स्किप कर जाता हूं। कितनी बार अटेम्प्ट स्किप करोगे? ये अटेम्प्ट स्किप करोगे, इससे नेक्स्ट अटेम्प्ट स्किप करोगे, कितनी बार स्किप करते रहोगे? अभी लॉस नहीं हो रहा, बट अगले अटेम्प्ट से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। वाई यू आर थिंकिंग दिस थिंग कि भैया हर 3 अटेम्प्ट में, अब तो पहले क्या होता था 4-4 5-5 महीने यू हैव टू वेट फॉर द एग्जाम्स, क्योंकि 2 ही बार पेपर हो रहे हैं, अब तो 3 बार पेपर हो रहे हैं। तो डोंट टेक इट दैट लाइक एन अपॉर्चुनिटी कि ये अटेम्प्ट स्किप करके 3 महीने बाद दे देंगे, कौन सा कोई आफत आ रही है। ये जो आपकी अप्रोच है ना, दिस विल टेक यू नोवेयर। ठीक है, अटेम्प्ट यही है, यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, यही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, दैट्स इट। दिस शुड बी द अप्रोच, दिस शुड नॉट बी द अप्रोच कि ये नहीं हुआ तो अगले में दे देंगे। बैकअप क्या लेके चल रहे हो? ऐसे तो फिर कभी अपने 100% पे प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये क्लैरिटी अपने दिमाग में रहेगी कि अगर ये वाला अटेम्प्ट नहीं भी निकला ना, या नहीं भी प्रिपेयर हो पाया, कोई बात नहीं, 2 महीने बाद दोबारा है ना, सितंबर दे देंगे। तो सितंबर में भी सेम कहानी रिपीट होगी, ट्रस्ट में रिपीट होगी। सो डोंट डू दैट। ठीक है, कोई अटेम्प्ट स्किप नहीं करना, यही अटेम्प्ट है, मुझे इसी में पढ़ाई करनी है, इसी में क्लियर करना है। आई एम कमिटिंग, आई हैव टू क्लियर, दैट्स इट। कोई स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई? तीसरी चीज, सर हमको नहीं समझ में आ रहा, वी आर नॉट गेटिंग दैट मोटिवेशन टू रीस्टार्ट। वही सारी किताबें दोबारा सामने रखी हुई हैं, अब ऐसा लग रहा है वही सब दोबारा पढ़ना है। ठीक है, आई एम नॉट रेडी, मैं बुक उठाने जा रहा हूं बट नहीं उठा पा रहा। ठीक है, आई एम नॉट एबल टू स्टडी। आज सुबह भी हमने बुक उठाने की कोशिश की, नहीं उठा पाए, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही। एक चीज बताऊं, बोलूं, आज अगर वो बुक उठा लोगे ना, तो 2 महीने बाद वो बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर दोबारा बोलो ना एक बार। आज अगर वो बुक उठा लोगे ना, तो 2 महीने बाद दोबारा वो बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट अगर आज ये अपने आप को थोड़ा सा ऐसा उसी मोड में रख के अगर आज पढ़ाई नहीं करी ना, तो दोस्त हर 2 महीने बाद वो बुक उठानी पड़ जाएगी। एंड आई डोंट वॉन्ट कि बार बार तुम उसी बुक से पढ़ो। ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक, वी आर नॉट वन दैट वी आर सपोज टू बी स्टिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। उसी जगह पे नहीं खड़े रहना यार, आगे चलो उससे। ठीक है, तो
गेट दैट मोटिवेशन। आप उस जोन से बाहर आके ना अपने आप को ये मोटिवेशन दो कि बस भाई 2 महीने मेरे को यही पढ़ना है और जी जान लगा के पढ़ना है। जो पिछली बार मैंने नहीं किया था वो मुझे इस बार करना है, एंड आई एम गोइंग टू क्लियर दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ। यही वाला अटेम्प्ट मैं क्लियर करूंगा और कसम खा लो कि ये किताबें मुझे दोबारा ना उठानी पड़े। ठीक है, वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू टू सक्सीड, व्हाई यू आर नॉट गेटिंग दैट मोटिवेशन? योर पेरेंट्स आर वेटिंग, योर फ्रेंड्स आर वेटिंग, योर टीचर्स आर वेटिंग, यू योरसेल्फ आर वेटिंग। आप लोग रेडी क्यों नहीं हो रहे? मेरे को समझ नहीं आता। मोटिवेशन कोई सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़ो क्या ही मोटिवेट करेगा। सबसे बड़ा मोटिवेशन इज इंटरनल, वो तो आप ही के अंदर है। यू एक्चुअली रिकॉल दैट नीड। आपको वो नीड रिकॉल करनी पड़ेगी ना। जिस दिन कोर्स का फॉर्म फिल किया था, जिस दिन वो सपने संजोए थे दैट आई वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, वो सब चीजें देखकर एक फॉर्म फिल किया था दैट आई ऑल्सो वांट टू बी लाइक दिस। ठीक है, उस सब का क्या? वो मोटिवेशन कहां गया? वो सब कहां गया? तो भैया वो मोटिवेशन दिमाग में रखो एंड अभी रीस्टार्ट करो। दिस इज द टाइम टू गेट इन टू एक्शन। ठीक है, अभी तुमको घुसना पड़ेगा तो ही चीजें होंगी। क्लियर? सबसे बड़ी बात पे मैं अब आता हूं और साथ साथ सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी मैं बात करूंगा। सर एक बात बताओ, पहले ये चेक करो तुम्हारी कोर प्रॉब्लम क्या है। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है। मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, लाइक अगर आप टैक्स उठा लेते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है। या दोस्त ये सोचो कि तुम्हारी रिविजन और प्रैक्टिस में प्रॉब्लम है। मतलब सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना होने का मतलब तुमको समझ ही नहीं आ रहा टॉपिक क्या है। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड टॉपिक क्या है, उसका लॉजिक क्या है, मुझे वही सब नहीं पता। या फिर मुझे समझ में सब आ रहा है, मुझे सब रिकलेक्ट हो रहा है, बट मैं रिवाइज नहीं कर पाया था, मैं रिकॉल नहीं कर पाया था चीजों को, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मैंने क्वेश्चंस नहीं करके देखे थे। ये दो अलग अलग स्थितियां हैं। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तुम कहां हो। ठीक है, अकॉर्डिंगली that will be your next course of action. What will be your next course of action? That will be depending that right now you are stuck in what situation. आप इस समय आज कौन सी सिचुएशन में फंसे हुए हो। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, चाहे मैं सिर्फ बात करता हूं चलो लॉ की, आपको सेक्शंस क्लियर हैं, ठीक है, यू आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर, आपको सारे सेक्शंस क्लियर हैं, आपको चीजें समझ में आती हैं, आपको इंटरलिंकिंग करना समझ में आता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, यू आर एबल टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट कि हाँ ये सेक्शन 54 का क्वेश्चन है, ये बायबैक का क्वेश्चन है, ये फेमा का क्वेश्चन है, ये फेमा के वो वाले शेड्यूल का क्वेश्चन है। लिमिट ध्यान नहीं आ रही। लिमिट ध्यान ना आना इज नॉट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की कमी। लिमिट भूल गए, ठीक है, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? सर मेरे को ना क्या बोलते हैं, टैक्स में अगर मैं बात करूं, मेरे को लिमिट्स याद नहीं आ रही कि वो 15/26 था या 15/30 था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। दिस इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस कि तुमने क्वेश्चन नहीं करके देखा। बट अगर समझ ही नहीं आ रहा कि यहां पर ये चीज जनरल मीटिंग में ऐसा चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ठीक है, फेमा में ऐसा लिखा है तो क्यों लिखा है, वो लॉजिक से क्लियर नहीं है, देन आई एम सेइंग दैट यू आर नॉट कॉन्सेप्चुअली क्लियर। तो भैया अगर तुम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो, ठीक है, तुमको सब कॉन्सेप्ट्स याद मतलब आते हैं, समझे हुए हैं, अच्छे से क्लियर हो तुम, तो भैया आज डे 1 से ही रिवाइज करना स्टार्ट कर दो और प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। तुमको कोई फास्ट ट्रैक बैचेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है। डू नॉट बाय एनी फास्ट ट्रैक बैच, गो फॉर द रिविजन्स। ठीक है, प्रॉपरली रिवाइज करो कोर्स को। ठीक है, लॉ की जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी तुमको रिवीजन जो है इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। गो टू द यूट्यूब चैनल, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। जितने भी अपडेट्स होंगे वहां पे आएंगे, जो रिवीजन वीडियोस होंगी, जो मेरे को अभी नई रिवीजन भी डालनी है वो भी वहीं पे मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पर लिंक डाल दूंगा। ठीक है, एंड यस आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच मतलब कि उसमें अपन रिटन प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, एंड दैट इज टू फ्री फॉर ऑल, मतलब इट इज ओपन फॉर ऑल, anyone can join, जिसमें 1-to-1 I'll be connecting on Zoom and I'll be giving the questions। कुछ questions मैं पहले वहां पे करवाऊंगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है, और उसके बाद कुछ questions मैं तुम्हें हैंड टू हैंड करने के लिए दूंगा, दैट यू नीड टू राइट इट, कि कैसे तुम लिख रहे हो, और उसको मैं चेक करूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेरा 8447688858। यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर एनी ऑफ योर डाउट, एनी प्रॉब्लम यू आर हैविंग इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई प्रॉब्लम हो तुम मेरे से डिस्कस कर लो, मेरे से पूछ लो। ठीक है, कोई डाउट हो आई विल बी देयर फॉर यू। बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग अभी से, रिवाइज करना स्टार्ट करो और प्रिपेयर करो। एंड दिस यू हैव टू अप्लाई फॉर एवरी सब्जेक्ट। मैं स्पेसिफिकली लॉ के लिए लेके बोल रहा हूं, बट बाकी सब पे भी सिमिलरली अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 2-3 बार कम से कम रिवीजन अभी भी हो सकती है। अभी एग्जाम्स आने में अराउंड आराम से बहुत प्यार से 55 डेज तो हैं। ठीक है, लास्ट के 2-3 दिन भी हटा दो तो भी 55 दिन है, और 55 दिन में आराम से अगर आपके 3 पेपर है ना, तो मैं बोलूंगा बड़े प्यार से आपकी कवरेज हो सकती है। 2-3 बार तो बहुत प्यार से रिवाइज हो जाएगा।
एंड फॉर श्योर बच्चे गिव टेस्ट, भाई टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। कोई भी टेस्ट सीरीज जो है, आप बाहर से टेस्ट सीरीज लो, ठीक है। अभी बीबी वर्चुअल्स की भी टेस्ट सीरीज है, यू कैन बाय दैट टेस्ट सीरीज एंड एवरी वी आर हैविंग अ टीम जहां पे ऑल इंडिया रैंक होल्डर्स हैं हु विल चेक योर टेस्ट एंड यू विल गेट टू नो कि आपने गलती कहां पे करी है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं तुम्हें, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, क्योंकि समस्या आधे लोगों की तो यहीं फंसी हुई है, दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भैया हम लिखें कैसे, ठीक है। हमको समझ नहीं आ रहा, समझ में आ गया, लॉ याद हो गया, लिखूं क्या, ठीक। तो कुछ लोग तो इसी में फंसे हुए हैं। तो ये जो प्रैक्टिस बैच में लेके आऊंगा ना, रिटर्न प्रैक्टिस वाला बैच जिसमें क्वेश्चन आंसर, और वो ओपन फॉर ऑल है, ठीक है। मतलब उसके लिए यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, राइट, यू जस्ट नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम, यू नीड नॉट टू पे एनीथिंग एल्स। और टाइम मेरे को लगता है सबसे बड़ी कॉस्ट होती है, ठीक है। मतलब आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, बट उसके लिए टाइम जो दोगे ना मेरे को, वही सबसे बड़ी कॉस्ट होगी। प्लीज ये चीज को ध्यान रखना, वंस यू विल अटेंड दैट प्रैक्टिस बैच, भैया रिवीजन वीडियो देखो यूट्यूब पे जाके, ठीक है। उसके बाद वो मेरे साथ रिटर्न प्रैक्टिस वाली क्लासेस में वो रिटर्न प्रैक्टिस स्टार्ट कर लो, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मंडे, कमिंग मंडे, ठीक है। दैट इज 10th ऑफ मार्च, 10th ऑफ मार्च से मंडे से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट, ठीक है। नून में वो बैच रहेगा, आफ्टरनून में, उसकी पूरी डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू अपलोड समथिंग, तो उसी में मैं उसको इंक्लूड कर लूंगा। और वो बैच, वो प्रैक्टिस बैच करने के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, टेस्ट जरूर देना है, बिकॉज टेस्ट विल बी हेल्पिंग यू इन योर सेल्फ इवैल्यूएशन। वो हेल्प करेंगे कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, कहां पे, और वो चीज हम अभी समझ जाएंगे ना, तो पेपर में वो गलती नहीं होगी। हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, सब कुछ अच्छे से समझ रहे हैं, सब कुछ अच्छे से याद कर रहे हैं, लिख के भी देख ले रहे हैं, बट सीधा उसका एप्लीकेशन करते हैं मेन एग्जाम में जाके। मतलब अपन लोग सीधा ब्लंडर करते हैं पेपर में जाके, सीधा बम फोड़ते हैं पेपर में जाके, और वहां गलत तो भैया फिर तो गलत ही ना, फिर तो रिजल्ट ही गया। तो वो चीज को पहले कर लो, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज आज ही करो। बट अगर सर हमको कॉन्सेप्ट ही रिकॉल नहीं होते, धजिया उड़ी हुई है हमारे कॉन्सेप्ट्स की, हमको क्लैरिटी ही नहीं है कॉन्सेप्ट्स के बारे में, वी आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द इंटरलिंकिंग ऑफ सेक्शंस, हमको नहीं समझ में आ रहा कैसे सेक्शन नंबर 6 कैसे 104 के साथ कनेक्ट हो जाता है, कैसे कौन सा सेक्शन किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, कैसे सेक्शन नंबर 100 115 के साथ कनेक्ट, कैसे किसका क्या कनेक्शन चल रहा है, वी आर नॉट गेटिंग, ठीक है। कोई इंटरलिंकिंग हमको समझ में नहीं आ पा रही। सर लॉजिक्स की बैंड बजी पड़ी है, क्योंकि हमको ये समझ में नहीं आ पा रहा कि ये सेक्शन बना क्यों है, क्या है इसमें। अगर ये सिचुएशन में होना, तो भैया यू आर लैकिंग इन द कॉन्सेप्ट्स। रिवीजन प्रैक्टिस से कुछ काम नहीं बनने वाला। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, गो फॉर अ फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। लॉ का फास्ट ट्रैक बैच जो है, दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम 10th ऑफ मार्च, बट उसकी पूरी डिटेल्स जो है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में तुमको मिल जाएगी। यही मैं बोल रहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, आई विल शेयर विद यू द एंटायर डिटेल्स ऑफ द फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। सर उस 90 से 100 घंटे के अंदर ना उतना कवरेज हो जाएगा, यानी एक तो भयंकर रूप से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। यू विल बी सुपर हैप्पी आफ्टर टेकिंग दैट बैच, मतलब यू विल बी सुपर सुपर हैप्पी दैट यू आर गोइंग टू दैट नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ट्रस्ट मी, the interlinking you will get, the conceptual clarity you will get in that short span of 100 hours, it is going to be amazing, ठीक है। बेस्टेस्ट होने वाला है। प्लस क्लास के एंड पे ही अपन रिवाइज करेंगे, डेली के डेली अपन रिवाइज करेंगे, ताकि तुम लोग मेरे साथ लाइव, और वो लाइव बैच होगा सबसे बड़ी बात। तो अभी मैं ज्यादा डिटेल खोल नहीं रहा उसकी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आई विल टॉक अबाउट दैट। सो रिविजन उसी में हो जाएंगी, रिटर्न प्रैक्टिस तुम्हारी उसी में हो जाएगी, क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, केस सिनेरियो सब उसमें हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट द टेस्ट ऑल्सो। तो अगर तुम वैसे भी यहां से टेस्ट खरीदने जाओगे ना, मैं बोल रहा हूं, अगर तुमको, देखो मैं ये नहीं बोल रहा कि फास्ट ट्रैक बैच लो, वो तब लो, मैंने बोला अगर तुमको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इफ यू आर कॉन्सेप्चुअली सॉलिड, यू जस्ट हैव टू गिव द टेस्ट, गो फॉर द टेस्ट सीरीज ओनली। बट सेपरेटली भी अगर टेस्ट सीरीज लोगे ना, दिस ऑल यू विल बी गेटिंग इन अ वेरी 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 डिसेंट अमाउंट, ठीक है। बहुत बहुत कम अमाउंट यू हैव टू पे एंड यू विल गेट एवरीथिंग। मतलब इट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल प्रॉमिस यू, ये 100 घंटे तुमने लॉ को डिवोट कर दिए ना, यू विल बी स्कोरिंग एग्जामिशन, ठीक है। ये 100 घंटे, मतलब मैं तुमको बोल रहा हूं 100 घंटे डेडिकेटेडली मेरे साथ दे देना, ठीक है। मैं तुमको 60 नंबर हाथ में रख के दे दूंगा लॉ के, बाकी उसके बाद जो तुम कह देना, ठीक। बट मैं तुमको बोल रहा हूं, असेस ऑल दीज थिंग्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। आज से ही, अभी से ही पढ़ना शुरू करो, ठीक है। कम आउट ऑफ दैट जोन, ठीक, अच्छे से बाहर आओ। अब हो गया, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, बस। बट इसके आगे टाइम वेस्ट करने का नहीं है भाई, इट इज यू ओनली, ठीक है। नो वन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर यू आर ओनली गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ। आप ही कन्वर्ट कर सकते हो अपने आप को उस 85% से उस 15% के अंदर। अब तुम ये डिसाइड कर लो, इतना सब बोलने के बाद भी स्टिल यू वांट टू बी इन द
85% इन नेक्स्ट रिजल्ट, और यू विल बी इन द 15%, दैट इज टोटली योर चॉइस। ठीक है, बाहर आकर लड़ना पड़ेगा भैया, तभी छलांग लगाकर यहां से यहां आ पाओगे, वरना हमेशा ही इस दलदल में फंसे रह जाओगे एंड अल्टीमेटली एवरीथिंग विल बी अ मेस। तो दिस इज व्हाट आई ऑल वांटेड टू शेयर विद यू पीपल। ठीक है, कुछ भी डाउट रहे, कुछ लगा हो तो कमेंट के अंदर जरूर लिखना, राइट? एनीथिंग व्हाट यू फाउंड वेरी यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, यू हैव टू कमेंट इट सो दैट बाकी लोगों को भी पता चले यहां तक आए होने इस वीडियो में। ठीक है, तो यही चीज सबसे बड़ी ये शो कर देती है दैट हाउ मच डेडिकेटेड एंड डिटरमाइंड यू आर फॉर योर गोल्स। ठीक, क्योंकि भैया कंसिस्टेंसी ही नहीं थी ना, कुछ लोग तो बीच में से ही चले गए थे। तो इफ यू आर हेयर इन दिस वीडियो ना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। ठीक है, बस इसी डेडिकेशन के साथ तुमको पढ़ाई भी करनी है एंड ट्रस्ट मी, आई बिलीव इन यू, कर लोगे तुम। जब मैं तुम्हारे में विश्वास कर रहा हूं तो तुम्हें खुद में विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, यू विल बी एबल टू क्लियर। और कमेंट करना, लाइक करना, हर फ्रेंड के साथ शेयर करना, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर के स्टूडेंट्स के साथ प्लीज शेयर कर देना, क्योंकि स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है, इवन मैं बोलूंगा पूरी ही वीडियो इज यूजफुल फॉर एवरीवन। इट इज नॉट अ लॉ स्पेसिफिक वीडियो, बट स्टिल इसमें लॉ की भी मैंने कुछ बातें करी, बट ओवरऑल चीजें भी जो डिस्कशन हुई वो सभी के लिए जरूरी है, राइट? तो सबके साथ प्लीज शेयर करना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी प्रकार का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द वीडियो। एज आई ऑलवेज से, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कीप वर्किंग वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।